प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग इन दिनों में बहुत ही एक दिल को छूने वाला संदेश को देख रहे हैं, और वो संदेश है कि 4 प्रकार का घृणित पाप है जिससे हमें और आपको बच के रहना है। हम लोगों ने भजन संहिता उसका 25 अध्याय से पहला पाप के बारे में देखे, जो था जवानी के पाप। दूसरा हम लोगों ने भजन संहिता उसका 19 अध्याय से देखें, जो था गुप्त पाप। आज हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही दिल को छूने वाला, हमारे पैरों के नीचे से जमीन चल जाने वाला एक ऐसा पाप है। प्यारो, आप हमारा वीडियो को देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए सब प्रियो को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग ये तीसरा पाप को समझने के लिए निकालेंगे इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय और 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्यारो, जब हम लोग 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों का जीवन कहानी को देखते हैं। इसीलिए 12 अध्याय का 1 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा पाप जो रोकता है, एक ऐसा पाप जो हमें उलझा के रखता है। आज हम और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम विश्वासी जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं, हम कलीसिया जाना चाहते हैं, हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, हम बहुत सारे बातों को करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें रोकता है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें उलझा के रखता है। इसलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उलझाने वाले पापों से तुम भागो, अपने जीवन से उसको दूर करो, और वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। लेकिन उलझाने वाले पाप और रोकने वाले पाप आज दुनिया में काम कर रहे हैं, विश्वासियों को उलझा के रखे हैं, वो उसी में उलझ गए हैं। उसको डेली बाइबल पढ़ना चाहिए, डेली प्रार्थना करना चाहिए, उसको संगति में जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको दूध नहीं वो भोजन खाना चाहिए, वो प्रभु में डील डोल में बढ़ना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं प्यारो, शैतान ऐसे उलझाने वाले पापों को लाकर रखे हुए हैं और वो उलझ के पड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेखक बताते हैं कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ तुम्हें दौड़ो और धीरज के साथ दौड़ो। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं कि रोकता है और उलझाता है। अगर हम लोग इब्रानी 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, हम बहुत लोगों का जीवन में देखते हैं, ये लोग को भी रोक रहा था ताकि ये प्रभु के पीछे ना चले, ये लोग को भी उलझा रहा था ताकि ये प्रभु के पीछे ना चले, ये लोग को भी रोक रहा था ताकि ये प्रभु का सेवा ना कर सके, ये लोग को भी उलझा रहा था ताकि ये प्रभु का सेवा ना कर सके। लेकिन इन्होंने उसको तोड़ दिया, इन्होंने उसे दरकिनार कर दिया और प्रभु में दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। आप यहाँ पर पढ़ेंगे 11 अध्याय में, आप मूसा का जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इब्राहिम के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, इसहाक के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अगुओं के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को उसने दरकिनार करके धीरज के साथ प्रभु के पीछे गया। इसीलिए महान काम किया। मूसा ने कितना महान काम किया, यहोशू ने कितना महान काम किया, नूह ने कितना महान काम किया, इब्राहिम ने कितना महान काम किया। बहुत लोगों का जीवन कहानी हम लोग देखते हैं जो बहुत महान काम किया। प्यारो, कैसे कर पाया? क्योंकि ये उसी पाप पर उलझा नहीं रहा। अगर ये सब लोगों का जीवन कहानी को पुराना नियम में आप पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति पुस्तक में पढ़ेंगे, आप निर्गमन पुस्तक में पढ़ेंगे, आप यहोशू पुस्तक में पढ़ेंगे, आप न्यायों पुस्तक में पढ़ेंगे, आप सामुएल पुस्तक में पढ़ेंगे, आप राजाओं इतिहास का पुस्तक में पढ़ेंगे, आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ेंगे, भजन संहिता सब में पढ़ेंगे, तो आप देख सकेंगे ये प्रभु के लिए किस प्रकार से दौड़ता रहा, किस प्रकार से आगे बढ़ता रहा। उलझाने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, लेकिन रुका नहीं। ये प्रभु में आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। प्यारो, वही विश्वास, वही जुनून, वही जो प्रभु के पीछे चलने का जोश हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रभु को भय मानने का जोश हमारा जीवन में होना चाहिए।
इसीलिए हम लोग एक वचन में पढ़ते हैं कि ऐसा बड़ा बादल, जो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए हैं, तो आओ, तुम केवल अकेले नहीं दौड़ रहे हो, तुम केवल अकेले उलझे हुए नहीं हो कि सबको तुमको तोड़ के और इन बंधनों को तोड़ करके आगे दौड़ना है। तुम एक बार पीछे मुड़ के देखो किस प्रकार से वो लोग दौड़ा, किस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ा, किस प्रकार से उलझाने वाले पापों में फंस के नहीं जीवन बिताया, वो रोकने वाली वस्तुओं को हटा करके वो आगे बढ़ा। प्यारो, कई बार हम और आप सोचते हैं कि हम ही बाइबल पढ़ते हैं, हम ही प्रचार करते हैं, हम ही कलीसिया जाते हैं, हम ही ये करते हैं, हम ही वो करते हैं, हम ही परमेश्वर के पीछे चलते हैं। ऐसा नहीं है प्यारो। विश्वास के वीरों को देखिए, बहुत लोगों का जीवन कहानी को देखिए, जो 11 अध्याय में प्रस्तुत किया है। आप देखिए किस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ा। ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए हैं, छोटा मोटा बात नहीं है, एक बहुत विशाल लोगों का जीवन कहानी को रखा गया है। तो आओ हम भी, लेखक बताते हैं, तो आओ हम भी हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु। प्यारो, एक बार अपने जीवन को टटोल के देखिए, कौन है जो आपको रोक रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपको रोक रहा है। ये दोनों बातों को हमें और आपको दरकिनार करके प्रभु के पीछे धीरज के साथ दौड़ना है। जब हम प्रभु को विश्वास किए हैं, हमें बैठना नहीं है, हमें दौड़ना है। मूसा को भी रोकने का कोशिश किया, यहोशू को भी रोकने का कोशिश किया, इब्राहिम को भी रोकने का कोशिश किया, सामुएल को भी रोकने का कोशिश किया। ये सब लोगों का जीवन कहानी में हम देख सकते हैं जो उलझाने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग उलझ के नहीं रहा, ये लोग रुक के नहीं रहा। इसीलिए आइए हम और आप भी इस दुनिया में जब जीते हैं तो हमारे सामने भी ऐसा समय आएगा जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपको रोकेगा कि आप ना पढ़ें। आप कलीसिया जाने के लिए तैयार होंगे, आपको उलझाएगा कि आप ना जाएं। आप प्रभु को देने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको उलझाएगा कि आप ना दें। आप कुछ भी करने के लिए कोशिश करेंगे प्रभु में, आपको रोकेगा, उलझाएगा ताकि आप ना कर सके। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहेंगे, पापों को छोड़ना चाहेंगे, बुराई को छोड़ना चाहेंगे, अपने जीवन को साफ करना चाहेंगे, आप पवित्र जीवन जीना चाहेंगे, आप प्रभु का भय में बढ़ना चाहेंगे, आप दुनिया में आगे बढ़ के प्रभु का संतान बन के जीना चाहेंगे। बहुत सारे बातें हैं जो आपको रोकेगा, बहुत सारे बातें हैं जो आपको उलझाएगा। आइए हम उसको क्या करें, उसको, उन बंधनों को तोड़ दे, उसको हम पार करके आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। प्यारो, अगर हम लोग 2 वचन को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किसकी ओर देख के हमें आगे बढ़ना है? विश्वास की कर्ता यीशु की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। प्यारो, हम लोग सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विदाई किया और उसके बाद चेले जब नाव में, जब वो पानी में सफर कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह पानी में चलता हुआ आया। और जब वो चलता हुआ आया तो चेलों ने देख करके बोला, भूत है, भूत है, भूत है। यीशु मसीह ने बोला, भूत नहीं, मैं हूं। तो पतरस ने बोला, अगर तू है तो मुझे बुला, मैं भी आऊंगा। प्रभु बोला, आजा। पतरस पानी में चलने लगा, प्रभु को ताक करके चलने लगा। जब वो चलने लगा और आगे बढ़ने लगा, पानी में वो चलता रहा। हम लोग देख पाते हैं, जब वो प्रभु को देख रहा था, प्रभु को ताक रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका ध्यान भटक गया। उन्होंने उन घटाओं को देखा, उन हवाओं को देखा, उन लहरों को देखा, और क्या हुआ? उसका ध्यान भटक गया। और जैसे उसका ध्यान भटक गया, वो पानी में डूबने लगा और बोला, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु तुरंत उसको पकड़ करके उठाया। प्यारो, हम और आप भी, बहुत सारे बातें हैं जो हमें रोकता है, हमारा ध्यान भटकाता है, हमारा नजर भटका देता है। प्रभु की ओर देख करके हम आगे बढ़ते हैं, वो हमें भटका देता है और हम पतरस के जैसा पानी में डूबने लगते हैं। अपने सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़े और आगे बढ़ते रहे। प्रभु हमारे साथ में है। प्यारो, एक गंभीर पाप के बारे में हम लोगों ने देखे। अभी अगला वीडियो आएगा जो इससे भी गंभीर है, आप जरूर देखिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने। प्रभु हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत